हाँ जी, हमने 8 संधि पढ़ने के बाद में छत्व संधि पढ़ रहे 9 नंबर की। इसमें सूत्र है सूत्रम सचोटी। सचोटी सूत्र चलता है। इसका मतलब होता है आपके यानी कि झ प्रत्याहार चलता है। झ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? झ प्रत्याहार में होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है। और झल में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से आते हैं। लेकिन झल में क्या होता है? 1 2 3 4 से आते हैं। और झ में केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। झ प्रत्याहार के बाद में क्या होना चाहिए? से वर्ण आता है। से के बाद में क्या होना चाहिए? अठ प्रत्याहार का वर्ण आता है। तो से के स्थान पर क्या हो जाता है? छ हो जाता है। कब होता है? जब अठ प्रत्याहार का वर्ण होता है। जैसे मैंने लिखा झ, झ प्रत्याहार। झ प्रत्याहार में 1 2 3 4 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो। इसके बाद में क्या हो? से हो। से के बाद में क्या हो? अठ प्रत्याहार का वर्ण हो। अठ प्रत्याहार। अठ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, उ, री, ली। ए, ओ, आई, औ। है, ये, वे और वे, ये वर्ण आते हैं। तो क्या हो जाता है? से के स्थान पर छ। किससे होता है ये सूत्र चलता है सचोटी। सचोटी सूत्र से हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इससे पहले मैं कह रहा था झ प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। झ में भी ध्यान रखने की बात है, केवल आपके प्रथम वर्ण आता है। प्रथम वर्ण भी कौन सा आता है? ते वर्ग का आता है। ये ध्यान रखें, ते आता है। ते के स्थान पर क्या कर देते हैं? हम छ कर देते हैं। छ कौन से सूत्र से होता है? ये इस्तो सचुना सचु। इस्तो सचुना सचु। ये सूत्र से हमने क्या किया? ये ते के स्थान पर छ किया, से के स्थान पर छ हो गया। सचोटी सूत्र से 2 सूत्र लगे हमें ध्यान रखने के छत्व संधि में। या आपके जो बोर्ड के बुक पढ़ेंगे आप, लेसन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है व्याकरण टिप्पणी में काम में आएगी। वैसे बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन व्याकरण का जो आप टिप्पणी लिखेंगे तो संधियों का ज्ञान होगा, तुरंत आप लिख देंगे। पढ़ाते समय बताएंगे सर इसमें ये संधि है, सर ये पूछेंगे। तो इसलिए मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि आपको व्याकरण टिप्पणी लिखने में सरलता होगी। जैसे इसका एक देखते हैं उदाहरण। यदि आपने यहां तक समझ में आ गया हो देखो, और मैं समझा देता हूं। झ प्रत्याहार के बाद में क्या होना चाहिए? से के बाद में क्या होना चाहिए? अठ प्रत्याहार होना चाहिए। तो से के स्थान पर छ सचोटी सूत्र से होता है। और उसके बाद में ये तय जो वर्ण आता है उसके स्थान पर इसको सचुना सूत्र से छ हो जाता है। जैसे हम लिखना चाहेंगे उदाहरण इसके, जैसे हमने लिखा तत् प्लस स्यु, लिख देंगे। अब इसका संधि विच्छेद तत् प्लस स्यु है तो रूप क्या बन जाएगा? आपने बना दिया इसका ते के बाद में से बना रहा है। इस तो सच में सच सूत्र भी कहता है कि ते वर्ग के बाद में चे वर्ग का वर्ण हो या से हो, ते के स्थान पर चे कर देते। यदि आपने इसको इतना कर दिया तब तो कौन संधि हो जाएगी? सचूत्र संधि हो जाएगी। और मान लीजिए इसको हमने आगे बढ़ा दिया, जैसे से के बाद में वे बना रहा भी हमने पढ़ा था, तो इसका आपने बना दिया तच्छ्यु, से का छे कर दिया, तब ये हो जाएगी संधि हमारी छत्व। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण इसी का हम लेते हैं, मत प्लस शरीरम। इसमें वही हमने बनाया, मान लीजिए मत शरीरम, एक बना दिया मत शरीरम। अब ये तो हमारी कौन संधि हुई? मत शरीरम। ये तो हमारी कौन सी हुई? ये तो हो जाएगी सचूत्र संधि, और ये हो जाएगी हमारे छत्व संधि। तीसरा उदाहरण है एतत् प्लस श्रुत्वा। इसमें वही एतत्, और हमने ऐसे कैसे लिख दिया? श्रुत्वा, क्योंकि से प्लस रहे हैं इसमें, तो कौन सी हो जाएगी? सचूत्र संधि। और मान लीजिए हमने इसी का रूप बना दिया एतत्, से का छे बना दिया, ये रह लग गया एतत् श्रुत्वा, तब हो जाएगी छत्व। ठीक है।
जैसे मैंने लिखा श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र। अब इसका रूप हमने बनाया श्री मच शरद चंद्र। ये तो होगी हमारी कौन संधि? ससूत्र संधि। ठीक है, और इसी का हमने रूप बना दिया श्री मच, से का छे कर दिया, शरच चंद्र। ये हो जाएगी छत्व संधि। कहने का मतलब ये है, यानी कि ये तो आपके तय का छे तो किससे बना है? ये इस्तो सचना सचु सूत्र से, और से का छे करते हैं इस्तो सचना सचु सूत्र के अलावा, यानी कि कौन सा सूत्र चलता है? सच छोटी सूत्र से। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, तय का छे करेंगे इस्तो सचना सचु सूत्र से, तय का छे इस्तो सचना सचु सूत्र से, और से का छे करते हैं सच छोटी सूत्र से। ये हमारे छत्व संधि के उदाहरण हुए। इसके बाद में हम देखते हैं एक लाट संधि है। लाट संधि देखो कौन सी आती है। लाट संधि में है लत्व संधि, लपट सेवन भी बोलते हैं इसको, 10 नंबर की है, रोल इसमें क्रमांक 10, यानी कि लत्व संधि। लत्व संधि, इसका सूत्र चलता है तोरली। कौन सा सूत्र चलता है? तोरली, तो प्लस ली। इसमें भी क्या है? इसमें तो प्लस ली, यानी कि तय के बाद में, तय वर्ग के बाद में ले आता है, तो तय वर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाता है? ले हो जाता है। जैसे हमने लिखा है तय, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है, तय का तो ले तो कर देंगे ले आने के बाद, लेकिन न आ गए तो वहां पर क्या करते हैं? न का ले तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे तय आया प्लस ले, इसका क्या बन जाएगा? तय का बाद में ले आया तो इसका क्या बन जाएगा? ले, रूप बन जाएगा ले, इस प्रकार से। और मान लीजिए यहाँ आ गया दे प्लस ले, ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे? दे का भी ले, इस प्रकार से कर देंगे हम। लेकिन मैंने बताया था ये न आता है, न के बाद में ले आता है, तो इसमें क्या कर देंगे हम? ने का तो ले तो कर देंगे, ध्यान रखो छोटा बना देते हैं, और ये न है, इसके बाद में ले आ रहा है, तो इसमें ने का तो ले तो कर देंगे, ये लो हमने कर दिया। लेकिन इससे पहले जो क्या करते हैं? उसका चंद्र बिंदु लगा देते हैं पहले वाले वर्ण पर। ये हमारे किस में आता है? लत्व संधि में। इसके उदाहरण करेंगे और ढंग से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, तय वर्ग का लय करते हैं, क्योंकि संधि का नाम ही तोड़ली है। तय का लय करते हैं, कब करते हैं? तय वर्ग के बाद में लय आता है। लेकिन तय का पंचम वर्ण आ गया, मान लीजिए न आ गया, तो न का लय तो कर देंगे, इससे पहले हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा तल्ले, तद प्लस ले, क्या रूप बन जाएगा? तल्ले लो, ये तल्ले हो। हम लिखा तल्लीन, तद प्लस लीन, क्या बन जाएगा? तल्लीन। ये मैंने कहा था, यानी कि इसमें से दे आए ते आए, कोई सा बना उसके बाद में ले आता है, तो उसका भी हम क्या कर देंगे? रूप बना देंगे। कौन सा? ते थे दे, इनमें से कोई सा उसका ले करा देंगे। जैसे हम लिखेंगे पल्ले, पद प्लस ले, पद प्लस ले, क्या रूप बन जाएगा? पल्ले। ठीक है, अब हम नए वाले एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखा श्रीमान प्लस लिखती विद्वान प्लस लिखती, अब श्री, अब नए का क्या बन जाएगा? ले, ये बना दिया श्रीमान। लेकिन मैंने कहा था उससे पहले वाले वर्ण पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, लगा रखा है। जैसे हम लिखा विद्वान, इसी प्रकार से विद्वान है तो विद्वान लिखती, ये हो जाएगा चंद्र बिंदु इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमारे कौन से सूत्र से हुआ? तोरली सूत्र से लत्व संधि हुई। ठीक है, आज का इतना ही बहुत। अपने व्यंजन संधि पूरी पढ़ी। अगले वीडियो में हम कौन संधि पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ये हमारी स्वर पूरी हुई और व्यंजन पूरी हो गई। ठीक है।
एक्स।